लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। हम लोग रेलवे एग्जाम के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास का पहला टाइप, बच्चों आज की क्लास का पहला टाइप है रेशियो में बांटने वाला। आपको पैसे को रुपयों में बांटना है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी को रेशियो में बांटना है। ठीक है ना बच्चों, ऐसा चिन्ह करें। शुरू करते हैं मेरे भाई। और ये टाइप हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट और हद से ज्यादा आसान भी है। मैंने पहले बता दिया था, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिससे पेपर में आसान सवाल ही आते हैं, टफ सवाल इससे बनता ही नहीं है। ठीक है ना। तो आज की क्लास का जो पहला टाइप है वो होगा जहां हम एक क्वांटिटी को रेशियो में बांटेंगे। शुरू करते हैं मेरे प्यार भी, पहले सवाल से आ जाओ। सवाल नंबर 44 करिए। एक स्कूल में 4182 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 23:28 है। तो सवाल में यह पूछा है, स्कूल में बॉयज की संख्या ज्ञात कीजिए। स्कूल में बॉयज कितने हैं। देखो बेटा ध्यान सुनेगा, एक स्कूल में 4182 स्टूडेंट है, यानी कि टोटल एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है, 4182। उस स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है, 23:28। ठीक है बच्चों। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। तो आपसे पूछा है विद्यालय में लड़कों की संख्या, बॉयज पूछा है। तो भैया कभी भी इस तरह के सवाल आए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 4182, और आपसे पूछा क्या है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया है। तो जो चीज आपसे पूछी गई है उसको कहां लिखना है, हमेशा ऊपर। बताओ बॉयज कितने, बॉयज गर्ल्स का रेशियो है 23:28। तो बॉयज कितने, 23 है बच्चों। आप बताओ सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने, आप रेशियो निकाल लो। बताओ बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अगर बॉयज 23 है, गर्ल्स 28 है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 23 में 28 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 51। तो नीचे क्या आएगा मेरे भाई, 51। यानी कि अगर टोटल स्टूडेंट 51 यूनिट है तो उसमें से बॉयज कितने हैं, 23 यूनिट। क्लियर है। यानी कि जो आपसे पूछा गया है उसको कहां लिखना है, हमेशा ऊपर। नीचे क्या लिखना है, जो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स 50। ये आ गया रेशियो में। आपसे पूछा लड़कों की संख्या, बताओ कितने स्टूडेंट है टोटल, 4182। यही क्या आ जाएगा मेरे भाई आपका आंसर। क्लियर है ना। अब बात आ जाती कि इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। भाई या तो पूरी कैलकुलेशन कर लो, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, कर भी सकते हैं। जैसे 51 अट्ठे चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, कितनी बार, 408 बार। बचेगा 10, 51 दूनी 102। तो 23 गुणा 82 करेंगे तो एंड में क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 एंड में आएगा। कौन सा ऑप्शन है। सबको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। और यही टाइप हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, बांटने वाले सवाल। ये देखिए, एक खंबा 405 मीटर लंबा है, इसको सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन कलर से मेरे दोस्तों एक के ऊपर एक पेंट किया गया 8 9 10 के रेशियो में। तो आपसे पूछा है व्हाट द लेंथ ऑफ व्हाइट पार्ट ओवर द पोल, खंबे के सफेद भाग की लंबाई कितनी है। एक खंबा 405 मीटर लंबा है, इसको पेंट किया गया है सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन कलर से 8 9 10 के रेशियो में, है ना। 405 मीटर लंबा, सेफ्रॉन व्हाइट ग्रीन कलर से 8 9 10 के रेशियो में पेंट किया गया। तो आपसे पूछा है व्हाइट पार्ट की लंबाई कितनी है। देखो जो भी आपसे पूछा गया है उसको क्या रखेंगे ऊपर, व्हाइट पार्ट की लंबाई पूछी गई। व्हाइट पार्ट कितना है, 9 यूनिट। नीचे क्या रखेंगे, हमेशा टोटल, क्योंकि खंबे की टोटल लंबाई दी है 405 मीटर। खंबे की टोटल लंबाई कितनी है, 8 9 17 और 10 27। पर टोटल खंबे की लंबाई कितनी है बच्चों, 27। 8 10 18 9 27। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट पार्ट जो है वो पूरे खंबे का कितना है, 1/3। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया। पूरे खंबे की लंबाई कितनी है, 405 मीटर। तो 405 मीटर का एक तिहाई कितना आ जाएगा, 135 मीटर लंबा व्हाइट पार्ट है। डी ऑप्शन कर लिया ना। आगे चलते हैं, बताइए।
₹976 की धनराशि को 3 आदमियों के बीच 2, 11, 17 के अनुपात में बांटा जाता है। इस बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। सबको टाइप तो समझ में आ गया है कि नहीं सचिन? आसान है ना टाइप? हाँ बच्चों, क्या सवाल है? ₹976 को 3 आदमियों के बीच बांटा गया है 2, 11, 17 के रेशियो में, यानी कि टोटल कितना पैसा बांटा गया है? ₹976 है बच्चों। 9, 11, 17 के रेशियो में बांटा गया है। तो पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। जो भी पूछा गया कहां लिखेंगे? ऊपर। सबसे बड़ा हिस्सा कितना है? 17। सबसे छोटा कितना है? 2। इनका डिफरेंस पूछा गया है। 17 और 2 का डिफरेंस कितना है? हालांकि जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? 15 से कटने वाला, और 15 से कटने वाला एक ही नंबर है, डी। आप यहीं पे सवाल खत्म कर सकते हो भाई। जो भी सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का डिफरेंस कितना आएगा? 17 और 2 का डिफरेंस 15 यूनिट। आंसर 15 का मल्टीपल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सबसे छोटे सबसे बड़े हिस्से का डिफरेंस आएगा 15। आपको क्या दिया हुआ है? टोटल। तो बताओ टोटल कितना है ये जोड़ के? 2, 11, 13 और 30। नीचे रखेंगे टोटल कितना? ₹976 का। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 से 30 2 बार कट जाएगा। अच्छा यही तो ओ हो। ठीक है। और 2 से कट जाएगा मेरे भाई कितनी बार? 2 चौक 8, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, यानी कि आंसर 488 है। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल हट जाता है ना, तो अंधाधुंध मल्टीपल नहीं लगाते, जैसे कि सवाल में गलती हुई थी। इस साल के एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर में भी ऐसा सवाल आया था, है ना भाई? आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का डिफरेंस पूछा, वो कहां रखेंगे? ऊपर। नीचे क्या रखोगे मेरे प्यारे भी आप? टोटल। तो ये, और टोटल कितना है? ₹976। उससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो 15 से 30 2 बार कट जाएगा। 976 का आधा क्या आएगा आंसर? 488। ये बताइए 43वां एनटीपीसी का। कोई धनराशि ए बी सी डी के बीच 14, 7, 11, 10 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि सी को बी से ₹196 अधिक मिले तो सवाल है ए को कितना पैसा मिला। ठीक है। ए बी सी डी के बीच पैसा बांटा जाना है 14, 7, 11, 10 के रेशियो में। यही सवाल है ना सचिन? सवाल कह रहा है सी को बी से ₹196 ज्यादा मिले। बताओ सी को बी से कितना पैसा ज्यादा मिला है? अगर बी को 7 यूनिट मिला है, सी को 11 यूनिट मिला है, तो सी को बी से 4 यूनिट ज्यादा मिला। सवाल के अनुसार सी को बी से कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला? ₹196। ठीक है ना। सवाल में पूछा क्या? ए को कितना धन मिला? ए की धनराशि कितनी है? यानी कि सवाल में जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 14 का। ठीक है ना। 4 की वैल्यू 196 कितने गुना मेरे भाई? 196 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 49 गुना। तो 14 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 49 गुना। देखो 4 की 9 में गुणा करेंगे, एंड में आएगा 6। कौन सा ऑप्शन है? 14 की 49 में गुणा करनी, तो पहले 14 की किस में कर लो? 50 में गुणा 700, फिर 14 घटा दो, उसमें से कितना आ जाएगा आंसर? ₹686। अब आपके पेपर में रेलवे में ऐसे ही सवाल आते हैं, तो मैं क्या करूं? ठीक है ना। ओके। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की एवरेज प्राइस 16,860 है। सचिन क्या है? फर्नीचर की 3 वस्तुओं की एवरेज प्राइस 16,807 है। उनकी कीमतें 3, 5, 7 के रेशियो में हैं। तो सवाल में पूछा है सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या होगी। यही सवाल है ना। तो देखो इस सवाल को जरा अच्छे से पढ़ो। 3 वस्तु हैं फर्नीचर की, उनकी क्या दी है सवाल में? औसत कीमत। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत कितनी है? 16,800। कोई समस्या है बताइए? फर्नीचर की 3 वस्तुओं का एवरेज प्राइस है ₹16,807। प्राइस का रेशियो कितना है? 3, 5, 7। सबसे महंगी वस्तु की कीमत कितनी है? 7 यूनिट। तो आपसे सवाल में बेसिकली 7 की वैल्यू पूछी है, तो आंसर जो आएगा 7 का मल्टीपल होगा। अच्छा सवाल में क्या दिया है? एवरेज प्राइस।
बताइए, फर्नीचर की तीनों वस्तुओं का एवरेज प्राइस दिया। एवरेज प्राइस आप समझते हैं भाई, तीन वस्तुएं, एवरेज प्राइस आएगा, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो। अगर तीन वस्तुओं का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे। तो आप यहां देखो, 3 5 8 7 15, 15 को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो तीनों वस्तुओं का एवरेज प्राइस 5 यूनिट ही है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये संख्याएं समांतर श्रेणी में, 3 + 2 5, 5 + 2, ये संख्याएं लगातार हैं, है कि नहीं? तो जो बीचों बीच में नंबर लिखा होता है वही क्या होता है? एवरेज। यानी कि तीनों वस्तुओं का एवरेज प्राइस है 5 यूनिट। सवाल के अनुसार तीनों वस्तुओं की एवरेज प्राइस कितनी है? 16,800। तो 5 यूनिट की वैल्यू 16,860 है। आपसे क्या पूछा है? 7 यूनिट की वैल्यू। आप बताओ, अगर 5 यूनिट का मान 16,860 है तो 7 यूनिट का मान 16,860 से बड़ा ही आएगा। और वो तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था। करने की जरूरत है क्या? हुँ? आप रेलवे के पेपर उठा के देख लीजिए, मैं परेशान हो गया। रेलवे के हर पेपर में ये सवाल, हर पेपर ये सवाल कम से कम 500 बार रेलवे में आया, पता नहीं क्यों। ठीक है जी, क्या आंसर है? ठीक। सवाल नंबर 49। 674 केले 3 बंदरों के बीच 17/2 रेशियो 17/6 रेशियो 2/5 के अनुपात में इस क्रम में बांटे जाते हैं। तीसरे बंदर को कितने केले मिले? तो भैया 674 केले बांटने 3 बंदर लोगों के बीच इस अनुपात में। अब ये अनुपात जो लिखा हुआ है, ये क्या फ्रैक्शन फॉर्म में है ना? मैंने क्या बोला, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते बच्चों, बताया था पहली क्लास में। यहां बटे 2 आ रहा है, बटे 6 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है। एक ऐसी संख्या जो 2 6 5 तीनों से कटे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और 6 का 6, 6 पंजे 30। तो यहां पहले पूरे डेटा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 30 से। 2 से 30 कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 गुणा 17, 15 गुणा 17 255 रेशियो। 6 से 30 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 की 17 में गुणा करेंगे 85। 5 से 30 कितनी बार कटेगा? 6 दूनी 12। यानी कि तीनों बंदर को जो केला बांटा गया वो इस रेशियो में बांटा गया है, ठीक है ना? सवाल में आपसे पूछा तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तो तीसरे बंदर को केले मिले 12 यूनिट। अब केले तो आधे दशमलव में नहीं हो सकते, जो भी आंसर आएगा एग्जैक्ट 12 का मल्टीपल आएगा। कौन सा ऑप्शन है? आया ना? ठीक है। अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं टोटल कितने केले बांटे गए तीनों बंदरों को, जोड़ लो। 255 + 85 कितना आएगा? 255 + 85 कितना होता है मेरे भाई? 340। 340 और 12 352 यूनिट। तो तीनों बंदरों को कितने बांटे गए? 352 यूनिट। सवाल के अनुसार कितने बांटे गए? 255 और 85 कितना हो रहा है ये? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? दो से 30 15 बार, 17 गुणा 15 कितना आ जाएगा? यही आएगा। 6 से 30 5 बार, 5 × 30 6 दूनी 12। कुछ गड़बड़ है भाई, आंसर नहीं आ रहा है ना, मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे 7/2 तो नहीं है ये। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 255 और 35 कितना आ जाएगा? 290। और 290 और 12 302। ये भी बात नहीं बन रही है। 105 आएगा। 190 और 12। 337 आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, 70 की बजाय क्या होगा? 11 होगा। 56 तीसरे 55। क्या होगा बच्चों यहाँ पे?
704 केले होने चाहिए, है ना। केले बढ़ाओ या रेशियो यहाँ पे गड़बड़ है। चलो केलों की संख्या ठीक कर देते हैं, 674 की बजाय कितने कर दो, 700, है ना। पता नहीं क्या टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन एक जगह तो मिस्टेक जरूर है। तो 352 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों, 704। कितने गुना हो जाएगा ये, दुगुना। तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले, 12। 12 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, डबल, यानी कि 24। कौन सा ऑप्शन है, ए। 7/6 है ना वे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये बताओ अगला सवाल। सारे सवाल देखो कौन सी प्रजाति के, बांटना है, रेशियो में बांटना है। और ये पेपर भरा पड़ा है आपका। 3300 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 4 गुना, क्यू का 7 गुना, बराबर आर का 2 गुना। ये तीनों क्या है, बराबर। तो 3300 रुपए को पी क्यू आर के बीच बांटा गया, पी का 4 गुना यानी कि 4 पी, बराबर है क्यू का 7 गुना यानी कि 7 क्यू, और बराबर है आर का 2 गुना यानी कि 2 आर। ये सब क्या है, बराबर है। सवाल में आपसे क्या पूछा है, आर का हिस्सा। तो ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप यहां पे पी क्यू आर का क्या निकालेंगे। जब तक पी क्यू आर का रेशियो नहीं निकालेंगे सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, गुरु जी मैं क्लास 9 से हूं, जीएफ ने गंभीर रूप से धोखा दिया है, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि जल्दी सिलेक्शन लेके उसके बाप के मुंह पे ज्वाइनिंग लेटर मारूं। मन करता है ना तो वहीं, क्या ही बोलूं, हैं? 4 पी बराबर 7 क्यू बराबर 2 आर है, तो यहां से पी क्यू आर का रेशियो कैसे निकालेंगे। भाई मैंने आपको सिखाया 4, 7 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28। मान लीजिए कि तीनों संख्या किसके इक्वल हैं, 28 के इक्वल हैं। तो बच्चों यहां से अगर 4 पी बराबर 28 है तो पी क्या आ जाएगा, 28/4, 7। 7 क्यू बराबर 28 है तो क्यू कितना आएगा, 28/7 यानी कि 4। और 2 आर बराबर 28 है तो आर बराबर आएगा 28/2, 14। तो बच्चों ये क्या आ गया, पी क्यू आर तीनों का रेशियो। सवाल में पूछा है आर का हिस्सा। देख बच्चों आपको क्या दिया, टोटल 3300 रुपए बांटा गया, तो जो भी पूछेगा उसको कहां रखेंगे, ऊपर। आर का हिस्सा कितना है, तीनों का टोटल हिस्सा कितना है, 7, 4, 11 और 14। आर का हिस्सा आएगा 14/25। क्लियर है, कितने का, 3300 रुपए का। 3300 रुपए का 14/25 आर का हिस्सा आएगा। और आप जानते हैं कि 3300 का मतलब 33 × 100, 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है ना, क्या जाएगा 14 गुणा 132, 33 × 4 = 132 होता है। मैं ये कैलकुलेशन कर लूंगा आंसर आ जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 8। 4 दूनी, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये बताओ 14 की अगर 130 में भी गुणा करेंगे तो 2000 से कम रहेगा, तो आंसर क्या होगा बेटा, बताओ। हम्म, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर 51। हम्म, बहुत बढ़िया। अरे ये तो श्याम 14 का मल्टीपल देख के उड़ा रहा जी। कैसे उड़ान लग गा। अरे किधर करना है, ऊपर, कौन से पेज पे करना, लो बताओ।
2,000 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के शेयर का 1/2, बी के शेयर का 1/3, सी के शेयर का 1/5 बराबर है। ए का शेयर ज्ञात कीजिए। बताइए, ये टेक्निक भी मैं आपको बता चुका हूं। 2,000 रुपए को बांटा जाता है ए बी सी के बीच इस प्रकार की ए के शेयर का 1/2 यानी कि A/2, बी के शेयर का 1/3 यानी कि B/3 और सी के हिस्से का 1/5। सी के हिस्से का 1/5 क्या आएगा? C/5। ये तीनों बराबर हैं। पूछा ए का हिस्सा क्या होगा? मैंने आपको बताया कि कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको पहले क्या निकालना होगा? ए बी सी का रेशियो। ऊपर तो 1 1 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ है मेरे भाई, जो नीचे लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा? जो नीचे लिखा हुआ है वही ए बी सी का रेशियो हो जाएगा। 2 3 5 डायरेक्ट। ये शॉर्टकट मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था। ए का हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा आ जाएगा 2 यूनिट। ए का हिस्सा 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना? 2 और 3 5 5 10। ए का हिस्सा आ जाएगा 2/10। कितने का? कितने का प्यारे बच्चों? 2,000 का। तो 2,000 का 2/10 कितना आ जाएगा? 400 रुपए। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये बताइएगा सवाल नंबर 52। हाँ, 8,772 रुपए को अनुज, चंदन और विक्रम के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुज और चंदन का शेयर 2:3 के रेशियो में है, चंदन विक्रम का शेयर 5:6 के रेशियो में। तो सवाल यह, चंदनवा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है, मैंने आपको सिखाया है। भाई 3 लोग हैं यहां पे, अनुज, चंदन और विक्रम। सवाल के अनुसार 8,772 रुपए को 3 लोग अनुज, चंदन, विक्रम के बीच बांटा जाता है कि अनुज और चंदन का शेयर 2:3 के रेशियो में है। सवाल के अकॉर्डिंग अनुज और चंदन का शेयर 2:3 के रेशियो में। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, चंदन और विक्रम का शेयर 5:6 के रेशियो में। चंदन जी और विक्रम जी, इनका रेशियो 5:6 है। विक्रम को वी लिख देते। ठीक है, तो आपसे पूछा चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप तीनों का रेशियो निकालोगे। जब तक तीनों का रेशियो नहीं निकलेगा सवाल नहीं सॉल्व होगा। अनुचंदन का शेयर 2:3 के रेशियो में है, चंदन विक्रम का 5:6 के रेशियो में। तीनों का रेशियो कैसे आएगा? मैंने आपको शॉर्टकट बताया, 2 पंजे 10 रेशियो, ऐसे भैया 3 पंजे 15 रेशियो, और ये 3 6 18। ये अनुज, चंदन और विक्रम तीनों का रेशियो आ गया। ठीक है ना भाई। आपसे पूछा चंदन का हिस्सा ज्ञात की। चंदन का शेयर क्या आएगा? तो चंदन का शेयर आएगा 15 यूनिट। 15 यूनिट आउट ऑफ टोटल। तीनों का कितना है मेरे भाई? तीनों का है 10 15 25 25 और 18 43। टोटल है 43। जो चंदन का शेयर है टोटल का 15/43। टोटल कितना है? 8,772 रुपए। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। ठीक है, देखो मैं कितना भी कोशिश करता रहूं, ऊपर 5 दूनी 10 जीरो जरूर आएगा। जैसी 5 की 2 में गुणा होगी ऊपर जीरो जरूर बनेगा। वो एक ही ऑप्शन में डी, ये आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो ये जो टाइप है ये आसान होते, ये बताइए बच्चों, करो। सवाल है आपके सामने बच्चों 53। A certain sum is divided between A, B, C and D such that ratio of share of A and B is 1:3, B and C is 2:5, C and D is 2:3. If the difference between share of A and C is 3510, then the share of D, D का शेयर आपको बताना है ना। वही पैसे बांटने वाला सवाल है, बस यहां 3 लोग ना होकर कितने लोग हैं बच्चों? 4 लोग हैं। तो ये आ गया A, B, C और D, 4 लोग हैं। सवाल में बोला है किसी राशि को ABCD के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। ABCD के बीच बांटना है कि A और B के शेयर का रेशियो कितना है? 1:3। ABCD के बीच बांटा जाता है, AB का रेशियो 1:3 है, B और C के शेयर का रेशियो 2:5 है। तो B और C के हिस्सों का अनुपात कितना है? 2:5। C और D के हिस्से का रेशियो 2:3 है। CD के शेयर का रेशियो कितना है बच्चों? 2:3। सवाल में आपको दिया है A और C के शेयर का डिफरेंस 3510 है, D का शेयर बताओ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A और C के शेयर का डिफरेंस 3510 है, D का शेयर बताना है।
तो भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप चारों लोगों का रेशियो निकालोगे, है कि नहीं? जब तक चारों लोगों का रेशियो नहीं निकलेगा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। बताओ बच्चों क्या आंसर है? सब अपनी तरफ से तुक्काबाजी मारने में लगे हुए हैं। आपको यहां पे चारों का रेशियो निकालना है। देखो, वैसे तो मैं आपको एक इसकी टेक्निक बता चुका हूं। रेशियो की पहली क्लास में मैंने आपको इसकी एक टेक्निक बताई थी, लेकिन आज मैं आपको सवाल के हिसाब से बताता हूं। आपको ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का, सी डी का। अच्छा, दोनों जगह यहां कॉमन क्या है? बी। यहां दोनों जगह बी कॉमन है। एक जगह कह रहे हैं कि बी का मान 3 है, दूसरी जगह कह रहे हैं 2 है। ये तो गलत बात है भाई, ये तो गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह बी का मान 3 हो, एक जगह 2 हो? सेम करना पड़ेगा, 3 2 को सेम करना पड़ेगा, 6 6। तो ऊपर अपन लोग 2 से गुणा कर लेंगे, नीचे हम लोग 3 से गुणा कर लेंगे। तो देखो बी का मान 6 हो गया, और बी का मान यहां भी 6 हो गया, यहां भी 6 हो गया। बोलो बात समझ में आई? ये टेक्निक आप जानिए भैया। आप पहले इन दोनों रेशियो को देखो, यहां बी का मान 3 है, यहां 2 है। जो भी कॉमन चीज है उसे सेम कर लो। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो ऊपर वाले रेशियो को 2 से गुणा कर देंगे, नीचे वाले को 3 से गुणा कर देंगे। तो आप ये देखो 6 हो गया। बी का मान ऊपर भी 6 हो गया, नीचे भी 6 हो गया। अब आप देखो यहां सी, इधर दोनों सी कॉमन है, यहां दोनों सी कॉमन है। बेटा यहां सी का मान कितना है? यहां सी का मान हो गया, जब 3 के अंदर गुणा करेंगे 3 पंजे 15। अगर 3 के अंदर गुणा करेंगे 3 पंजे 15, सी का मान है 2। तो बेटा 15 और 2 तो सेम नहीं है। 15 2 को इक्वल करना पड़ेगा, 30 30। तो 30 देखो, 15 2 का एलसीएम 30 होता है, 30 होता है। तो 30 बनाने के लिए ऊपर तो 2 से गुणा करेगा, 15 है। और नीचे मेरे दोस्तों 30 बनाने के लिए यहां 15 से गुणा करना पड़ेगा, 15 से। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और यहां बच्चों ने गलती कर दी कि अगर आपने प्यारे दोस्तों यहां 2 से गुणा किया है तो ऊपर वाले को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, कि तभी बी का मान दोनों जगह सेम आएगा। ये टेक्निक है। तो पहले आपने बी को सेम किया, उसके बाद आपने सी को इक्वल किया। ये दूसरा तरीका है। बाकी बेसिक तरीका मैं आपको पहली क्लास में ही बता चुका हूं। क्या आएगा? 2 दूनी 4 एकम 4 रेशियो। बी का मान क्या आएगा? 2 दूनी 4 तिया 12। यहां देखो बी का मान क्या है? 2 तिया 6 दूनी 12। देखो बी का मान 2 तिया 6 दूनी 12 है। सी कितना आएगा? सी आएगा 2 तिया 6 पंजे 30। सी आपका 30 आ गया। अब यहां देखो, ये 15 दूनी 30, सी 30 आ गया। डी कितना है? डी आ गया 15 तिया 45, 15 तिया 45। ये ए बी सी डी का रेशियो हो, ये आ गया ए बी सी डी का रेशियो। इससे जल्दी आप मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो अगर आपको रेशियो को मर्ज करना है तो इससे जल्दी मर्ज नहीं हो सकता। और आप बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इसमें टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। सवाल पूछा ए और सी का डिफरेंस। ए और सी का डिफरेंस कितना है? अगर ए का शेयर 4 है तो सी का 30 है। तो ए और सी का डिफरेंस है 4 और 30 का डिफरेंस 26। सवाल में 26 यूनिट की वैल्यू 3510 रुपए। 26 की वैल्यू 3510 रुपए। तो सवाल में पूछा डी का शेयर क्या आएगा? डी का शेयर है मेरे दोस्तों यहां पर 45। इस क्वेश्चन में 45 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, 45 यूनिट की वैल्यू। इतना सवाल है। तो 26 यूनिट की वैल्यू दी है 3510, और मेरे भाई 45 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि भैया 26 से कम 26 कितना बच जाएगा? 9 1 26 तिया 78 और 13 26 पंजे 130, 135 गुना है। तो 45 की वैल्यू भी 135 गुना आएगी। जो भी आप गुणा करोगे तो 5 25 25, एंड में 5 आएगा। तो ये आंसर है पहला, पहला इसका आंसर होगा। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 54, ये बताइए। आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 775 गिफ्ट बांटे।
द शेयर ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड चाइल्ड, थ्राइस दैट ऑफ थर्ड चाइल्ड एंड 4 times दैट ऑफ फोर्थ चाइल्ड. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाई फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड. फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड द्वारा प्राप्त कुल जो है गिफ्ट की संख्या क्या है. बहुत बढ़िया. देखो बेटा, आमिर ने 4 बच्चों में 775 गिफ्ट बांटे. मान लो 4 बच्चे हैं ए बी सी डी. मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं ए बी सी और डी. तो आमिर ने इन 4 बच्चों में कितने गिफ्ट बांटे हैं? 775 गिफ्ट बांटे. अब सवाल क्या कह रहा है कि पहले बच्चे का शेयर दूसरे बच्चे का डबल है. पहले बच्चे का शेयर दूसरे का डबल है. तीसरे बच्चे का 3 गुना है. पहले बच्चे का शेयर तीसरे का 3 गुना है. और पहले बच्चे का शेयर चौथे का 4 गुना है. पहले बच्चे का जो शेयर है वो चौथे का 4 गुना है. ये बात है. तो सवाल ये कह रहा है कि भैया आमिर ने 4 बच्चों में 775 गिफ्ट बांटे हैं. तो यहां पर पहले बच्चे का जो शेयर है वो दूसरे का डबल है, तीसरे का 3 गुना है, चौथे का 4 गुना है. तो पहले और दूसरे बच्चे के जो कुल उपहार मिले उसकी संख्या बताओ. भाई ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा ना जब आप इनका रेशियो निकालोगे. तो आप देखो, पहले बच्चे का शेयर डबल भी आना चाहिए, 3 गुना भी आना चाहिए, 4 गुना भी आना चाहिए. यानी कि एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी, 4 से भी. 2, 3, 4 तीनों से कटने वाला नंबर है एलसीएम 12. मैंने मान लिया पहले बच्चे का शेयर 12 है. तो पहले बच्चे का शेयर दूसरे का डबल है. तो दूसरे का कितना होगा? 6. तीसरे का 3 गुना है. 4 का 3 गुना 12 होता है. तीसरे बच्चे का शेयर कितना होगा? 4. पहले बच्चे का शेयर चौथे का 4 गुना है. 3 का 4 गुना होता है 12. तो चौथे बच्चे का कितना आ जाएगा? 3. ये चारों बच्चों के शेयर का रेशियो आ गया मेरे भाई. तो इस तरीके से आपको जल्दी रेशियो बना लेना है. आ गया? 12, 6, 4, 3. अब जो पूछा वो देखो, पहले और दूसरे बच्चे का शेयर. पहले और दूसरे बच्चे को कितने उपहार मिले? पहले और दूसरे बच्चे को मिले 12, 6, 18. टोटल कितने? 12, 6, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25. टोटल है 25. तो पहले दूसरे बच्चे को टोटल का 18/25 मिले. कितने गिफ्ट का? 775 का. तो 25 या 75, 25 से कम 25. 18 गुणा 31 आएगा भी 540 प्लस 18 558. तो पहले और दूसरे बच्चे को 558 गिफ्ट मिले. और ये आंसर है जी पहला ऑप्शन, 558. तो देखो, मैंने आपको हर वैरायटी का सवाल करा दिया. जितने भी वैरायटी बनते सब करा दी ना, बांटने वाली भी है. अभी तो और होंगी. देखो, 4800 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है. 4800 को कि ए के शेयर और बी और सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 3:5 है. सी के शेयर और ए और बी के कंबाइंड, सी के प्राप्त राशि और ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है. ए के शेयर और बी के शेयर का डिफरेंस ज्ञात कीजिए. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. बताओ बच्चों. सवाल बहुत बढ़िया है. अगर किसी बच्चे ने रेशियो की पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो यह सवाल नहीं कर सकता जल्दी जल्दी. 4800 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का शेयर और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है. इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ए के शेयर और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का, यानी कि बी प्लस सी का ये रेशियो 3:5 है. ये आ गया पहली वाली लाइन. ए का शेयर और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 3:5 है. अगली लाइन, सी को प्राप्त राशि और ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 के बराबर है. सी को जो हिस्सा मिलता है, सी को जो राशि प्राप्त मिलती होती है वो ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि का 5/7 भाग के बराबर है. यानी कि सी का जो शेयर है वो ए प्लस बी का 5/7 है. ये बात समझ में आ गई? सवाल को अगर आप देखो तो सी को जो प्राप्त होती है राशि वो ए प्लस बी को मिलने वाली राशि का 5/7 है. यानी कि सी और ए प्लस बी का रेशियो क्या आएगा? 5:7. सवाल में पूछा है ए और बी के रेशियो का, हिस्सों का डिफरेंस. आपके पास ये दोनों रेशियो ही तो है. बटे का मतलब रेशियो ही तो होता है. मैंने आपको बताया रेशियो की क्लास में कि भैया आप ये सवाल तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब एबीसी का रेशियो नहीं आएगा.
आप बताओ इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रेशियो में और इस रेशियो में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। इन दोनों ही रेशियो में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। यहां अगर ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, 3 और 5 8। यहां अगर ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, 5 7 12। गलत बात है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां टोटल a प्लस बी प्लस सी 8 हो, यहां ऊपर नीचे जोड़ो a प्लस बी प्लस सी 5 7 12 हो? तो हमें a प्लस बी प्लस सी को इक्वल करना है, 8 और 12 को इक्वल करना है। 8 12 का एलसीएम 24, 8 12 का एलसीएम 24 होता है। यहां a प्लस बी प्लस सी 8 है। 8 को 24 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, यानी कि a का मान 9 है तो b प्लस सी 15। ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, a 9 है, b प्लस सी 15। ध्यान सुनिएगा, यहां मेरे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी 12 है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? 5 7 12, 2 से गुणा कर देंगे। 12 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप देख पा रहे हैं कि a का मान कितना है? 9। a का मान 9 है। आप देख पा रहे हैं कि c का मान कितना है? 10। c 10 है। टोटल 24 आना चाहिए। 9 10 19, 19 5 24, b 5 आ जाएगा, b 5 आ जाएगा, यानी कि ये ए बी सी का रेशियो आ गया। अगर सवाल में ए बी सी का रेशियो पूछेगा 9 5 14, लेकिन पूछा है ए और बी के शेयर का डिफरेंस। ए का शेयर अगर 9 है तो बी का शेयर 5 है। ए और बी के शेयर का डिफरेंस कितना है? 9 और 5 का डिफरेंस है 4 आउट ऑफ टोटल। भाई तीनों का टोटल कितना है? 9 5 14 10 24, तीनों का टोटल है 24। तो ये आ जाएगा कितने का? 4800 रुपए का, 4800 रुपीज का। आप बोलोगे हाँ जी सर। 24 से 4800 200 बार जाएगा, 200 चौका 800 रुपए आंसर है। ठीक है ना? आगे चलते हैं बच्चों। ये बताइए सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 56 बनाओ। बच्चों मजा आया ना सवाल करके? बनाइए। ये बताओ, ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी सेकंड का यानी कि सीबीटी 2 का है। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 सेकंड लेवल का है। बताइए बच्चों क्या आंसर है? तीन फ्रेंड एबीसी डिवाइड 5525 रुपए अमोंगेस्ट देम इन सच ए वे that 50, 100 and 75 rupee are removed from the sums that A, B, C received respectively, then the share of sums that they got would have been in the ratio of 11:18:24. How much did C initially receive? C को initially कितना प्राप्त हुआ था? क्या आप इस सवाल समझ पा रहे हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, तीन दोस्त हैं एबीसी, ध्यान सुनिएगा। तीन दोस्त हैं प्यारे बच्चों एबीसी। तीन दोस्तों के बीच 5525 रुपए को बांटा गया। तीन दोस्त हैं, उनके बीच 5525 रुपए को बांटा गया। भाई 5525 रुपए में कुछ शेयर ए को मिला होगा, कुछ शेयर बी को मिला होगा, कुछ शेयर सी को मिला होगा। तो तीन दोस्तों के बीच 5525 रुपए बांटे गए, कुछ ए को मिला, कुछ बी को, कुछ सी को। अब पैसा इस तरीके से बांटा गया है, तीनों दोस्तों के बीच पैसा इस तरीके से बांटा गया कि अगर ए के शेयर से 50 रुपए कम कर दें, अगर ए के शेयर से 50 रुपए कम कर दें, बी के शेयर से 100 रुपए निकाल दें, और सी को जो भी हिस्सा मिला है, सी को जो भी हिस्सा मिला है उससे अगर 75 रुपए कम कर दे, 75 रुपए निकाल दे, तो एबीसी के पास जो पैसा होगा, एबीसी के पास जो पैसा होगा उसका रेशियो 11:18:24 होगा।
एबीसी के पास जो पैसा होगा उसका रेशियो 11:18:24 होगा। तो सवाल है कि सी को स्टार्ट में, प्रारंभ में कितना हिस्सा मिला था, ये पूछा आपसे। सबको सवाल समझ में आया? 5525 रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया कि अगर ए के 50 रुपए कम कर दें, बी के 100 रुपए और सी को 75 रुपए, तो इनको जो हिस्सा मिला उसका रेशियो 11:18:24 होता। आपसे पूछा है सी को प्रारंभ में कितना प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे भाई, सवाल का लॉजिक क्या है? सवाल का लॉजिक ये है कि भाई तीनों के हिस्से से थोड़ा थोड़ा पैसा कम कर, हमने टोटल कितना कम कर दिया भाई, टोटल कितना कम कर दे। ए का कम कर दिया 50 रुपए, बी का 100 रुपए, सी का 75 रुपए। तीनों का देखो 50 और 100 150 और 75 225 रुपए। हमने तीनों का टोटल हिस्सा कितना कम कर दिया मिला के, 50 100 150 और 75 225 रुपए। हमने तीनों का मिलाकर टोटल 225 रुपए कम कर दिया। तो 5525 में से अगर 225 रुपए कम कर दिया, यानी कि अब तीनों का टोटल शेयर कितना होगा, 5300 रुपए। तीनों का टोटल शेयर होगा 5300 रुपए, जबकि अब तीनों के टोटल शेयर का रेशियो कितना, 11:18:24 है। तीनों के टोटल शेयर का रेशियो कितना, 11:18:24। तो तीनों का टोटल कितना है, 11 + 18 29, 29 + 24 53 है भी। 18 24 42, 42 और 11 53। तीनों का टोटल है 53, यानी कि 53 की वैल्यू ही 5300 रुपए है 100 गुना। बताओ भाई, तीनों के हिस्सों से टोटल मिला के कितना कम किया, 225 रुपए। अब तीनों का टोटल हिस्सा है 5300 रुपए। वो किस रेशियो में होगा, 11:18:24 के रेशियो में होगा। तो टोटल 53 की वैल्यू 5300 रुपए है 100 गुना। 100 गुना हो गया। तो आपको देखो यहां पे अगर 100 गुना है तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर भी 24 का 100 गुना आ जाएगा 2400 रुपए। पर ये आंसर नहीं आया, कहीं आप जल्दबाजी में इसको आंसर लगा दो, आंसर है भी नहीं। आपसे पूछा है सी का प्रारंभ में कितना प्राप्त हुआ। भाई सी का शेयर 75 रुपए कम करने के बाद 2400 रुपए। तो सी का जो ओरिजिनल शेयर होगा वो 2400 से 75 रुपए ज्यादा है। 2400 रुपए से 75 रुपए ज्यादा है, तो सी का ओरिजिनल शेयर होगा 2475 रुपए। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। मजा आया? यस, इस तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 57। चलिए बच्चों दिमाग लगाइए। सवाल है 57% ऑफ रनीताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। रनीता की साप्ताहिक इनकम का 57% भास्कर की साप्ताहिक इनकम के 76% के बराबर है। यदि रनीता की वीकली इनकम 400 रुपए कम कर दी जाए जबकि भास्कर की वीकली इनकम चेंज नहीं हो, द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ रनीता एंड भास्कर रेस्पेक्टिवली वुड हैव बीन 6:5। तो रनीता और भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो 6:5 है। सवाल पूछा व्हाट इज भास्कर्स वीकली इनकम, भास्कर्स की वीकली इनकम क्या है, ये ऑप्शन है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है रेशियो का, है ना। चलिए सवाल क्या है, रनीता की वीकली इनकम का 57%, रनीता की इनकम मान लेते हैं आर। रनीता की वीकली इनकम का 57% इसके बराबर है भास्कर की वीकली इनकम के 76% के बराबर है। ऐसा मैं नहीं, सवाल की पहली लाइन कह रही है, यही कह रहा है। रनीता की साप्ताहिक इनकम का 57% भास्कर की वीकली इनकम के 76% के बराबर है ना। रनीता की इनकम का 57% बराबर है भास्कर की इनकम के 76% के। ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 19 से। 19 दिया 57, 19 चौक 76, ये 19 से कट रहा है। जब ये 19 से कट रहा है तो यहां से रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो आ जाएगा। यहां से रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, भास्कर इधर आएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4:3।
तो रनीता और भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो 4:3 आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आ रही है। रनीता और भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो 4:3 आ गया। अब सवाल इसके आगे, अगर रनीता की वीकली इनकम 400 रुपए कम कर दी जाती है, अगर रनीता की वीकली इनकम 400 रुपए कम कर दी जाए, जबकि भास्कर की वीकली इनकम अपरिवर्तित रहे, भास्कर की इनकम में कोई चेंज ना हो, तो रनीता और भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो 6:5 है। समझ में आया? अगर रनीता की इनकम 400 रुपए कम कर दी जाए और भास्कर की इनकम को चेंज ना किया जाए, तो रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 6:5 है। सवाल में क्या पूछा है बताओ, भास्कर की वीकली इनकम क्या है? तो भाई इस सवाल का लॉजिक क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में बनते हैं। लॉजिक ये है कि हम रनीता की इनकम 400 रुपए कम कर रहे हैं, लेकिन सवाल की आप नजर पढ़िए, भास्कर की इनकम अपरिवर्तित रही। भास्कर वीकली इनकम डिड नॉट चेंज, भास्कर की इनकम सेम रही। हमने रनीता की 400 रुपए वीकली कम करी है, लेकिन भास्कर की इनकम जितनी पहले थी आज भी उतनी होनी चाहिए। क्या ऐसा दिख रहा है? भास्कर की इनकम पहले जितनी थी आज भी उतनी होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। भास्कर की इनकम सेम रहनी चाहिए, पर यहां सेम कहां है? तो अलग अलग हो गया। पहले भास्कर की 3 थी, अब 5 यूनिट होगी। गलत बात है। भास्कर की इनकम चेंज नहीं की, भास्कर की इनकम सेम रहनी चाहिए। यानी कि आपको यहां पे 3 और 5 को इक्वल करना पड़ेगा। यहां आपको 3 और 5 को इक्वल करना पड़ेगा। 3 5 का एलसीएम होता है 15। 15 बनाने के लिए ऊपर वाले रेशियो को 5 से गुणा और नीचे वाले रेशियो को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको ऊपर वाले कंप्लीट रेशियो को 5 से गुणा, नीचे को 3 से गुणा करने, ऊपर 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा 20:15। नीचे रेशियो में 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3 चिंग 18 और ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 18 और 15। अब आप देखो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, भास्कर की वीकली इनकम सेम रही, भास्कर की वीकली इनकम जितनी थी पहले अब भी उतनी रही, भास्कर की वीकली इनकम सेम रही। आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, भास्कर की वीकली इनकम सेम है। रनीता की इनकम पहले 20 थी तो 20 से 18 हो गई, तो रनीता की वीकली इनकम कितनी हुई? 20 से 18, 2 यूनिट कम हो गई। रनीता की इनकम अगर पहले 20 थी तो 20 से 18 हो गई, 2 यूनिट कम हुई। सवाल सर रनीता की इनकम कम हुई है 400 रुपए, तो 2 की वैल्यू 400 रुपए है, 200 गुना 200 टाइम्स। तो आपसे पूछा है भास्कर की वीकली इनकम, भास्कर की वीकली इनकम कितनी है? 15 यूनिट, तो 15 की वैल्यू भी 200 गुना आ जाएगी, यानी कि 3000 रुपए। भास्कर की वीकली इनकम है 3000। कर लेंगे? हालांकि ऑप्शन से सवाल हो जाएगा। भाई भास्कर की जो इनकम थी वो पहले कितनी थी मेरे प्यारे भाई? 3 का मल्टीपल थी ना, 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, एक ऑप्शन है। आगे चलते हैं, ये बताइए बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 58। ये बताओ, A sum is distributed between A, B and C in the ratio 9:6:11. If A gives 500 from its share to C, the ratio of share of A, B and C, इतना लंबा एंड कैसे लिख गया है भाई? A, B and became 4:3:6. What is the sum of shares of B and C in the beginning? बिगिनिंग में बी और सी के शेयर का रेशियो क्या, शेयर का योग क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, सवाल बहुत बढ़िया है। मैं एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं पर कोई टाइप छोड़ नहीं रहा। ध्यान सुनिएगा, एक धनराशि एबीसी के बीच 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। ए अपने शेयर से 500 रुपए सी को दे देता है, तो एबीसी के शेयर का रेशियो 4:3:6 हो जाता है। बी और सी के हिस्सों का योग क्या है? बी और सी के शेयर का योग आपसे पूछा, ये सवाल है। देखो बी और सी के इनिशियल हिस्सों का योग है 6 + 11 17, तो जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा। 17 से ना ये कटता है, ना ये कटता है, ना ये कटता है, ये 17 से कट रहा है, ये आंसर है। तो ये सवाल तो इतना कमजोर था कि ऑप्शन से ही हो गया।
लेकिन अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो ध्यान से पढ़िए। 3 लोग हैं ए बी सी। एक धनराशि एबीसी के बीच बांटी जाती है 9-6-11 के रेशो में। एक धनराशि ए बी और सी के बीच बांटी जाती है 9-6-11 के रेशो में। अब सवाल यह है, अगर ए अपने 500 रुपए सी को दे देता है तो इनका रेशो 4-3-6 हो जाता है। देखो, अगर ए अपने 500 रुपए का नोट निकाल के सी को दे देता है, ए ने 500 का नोट निकाला और ए ने अपने 500 रुपए सी को दे दिए, ठीक है, तो ए बी सी के शेयर का रेशियो हो जाता है 4:3:6। ए ने 500 का नोट निकाला, खटाक से सी को दे दिया, तो ए बी सी के शेयर का रेशियो 4-3-6 हो गया। तो सवाल में पूछा है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है। वैसे तो सॉल्व ऑप्शन सी हो गया, लेकिन लॉजिक से कैसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर ए अपने 500 रुपए निकाल के सी को दे देता है तो ए बी सी के शेयर का रेशियो 4-3-6 हो जाता है। ये देखा करो क्या चीज सेम है। ऐसे सवालों में ये देखा करो कि क्या चीज सेम है, क्या चीज नहीं बदली। ए ने अपने 500 रुपए निकाल के सी को दे दिए, बी ने कुछ किया क्या? ना बी ने किसी को कोई पैसा दिया, ना बी ने किसी से कोई पैसा लिया। यानी कि बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बी का मान जितना पहले था अब भी उतना ही होना चाहिए। बी का मान तो सेम रहना चाहिए। बोलो, क्लियर है? रेशियो कैसे आया? अरे भाई सवाल में दिया है, सवाल में सवाल पढ़ ले राक्षस। एक धनराशि एबीसी के बीच 9-6-11 के अनुपात में बांटी जाती है। ए अपने 500 रुपए निकाल के सी को देता है तो एबीसी के हिस्सों का अनुपात 4-3-6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ए ने 500 रुपए निकाल के सी को दिए, बी का तो कुछ नहीं किया ना। बी ने ना किसी को एक पैसा दिया ना किसी से लिया, तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसे सवालों में यही देखना होता है कि क्या वैल्यू नहीं बदली गई है। भाई बी का मान पहले कितना था? 6, अब कितना है? 3 ही। गलत बात है, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम करनी पड़ेगी। अगर यहां 6 है तो इसको भी 6 बना लेते हैं ना भाई। अगर यहां 6 है तो इसको भी 6 बना लेते हैं। 3 है, या 3 को 6 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। 3 को 6 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। यानी कि बी का हिस्सा अगर पहले 6 था तो अभी भी 6 ही है। क्लियर है? ये बात है, यही लॉजिक है। तो ऐसे लॉजिक पकड़ा करो मेरे प्यारे भाई। यानी कि ए का मान 9 से 8 हो गया। ए का मान अगर पहले 9 यूनिट था ना, तो ए का मान 9 से 8 हो गया, तो ए का शेयर कितना कम हुआ? 1 यूनिट। अगर आप देखो बी का शेयर अगर पहले 11 था तो बी का शेयर 11 से 12 हो गया। बी का शेयर कितना बढ़ा? 1 यूनिट। यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 500 रुपए के। इस 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 500 रुपए के बराबर है। ए का शेयर 1 यूनिट कम हुआ, सी का शेयर 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट ही क्या है? 500 रुपए के बराबर आ गया। तो आपसे पूछा है बी और सी के इनिशियल हिस्सों का योग। बी और सी का इनिशियल हिस्सा का योग कितना है? भाई बी का शेयर 6 है, सी का 11 है, तो 6 + 11 17। तो 17 की वैल्यू भी सवाल में 500 गुना आ जाएगा। यानी कि 8500 रुपए इस सवाल का आंसर था, ऑप्शन डी, जो ऑप्शन से पहले ही हो जाएगा। सदानंद सिंह कह रहे हैं राम राम सर जी, अखंड बेरोजगारों की धरती झारखंड से नमन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? चले, अब हम इस टाइप का आखिरी सवाल करेंगे। सवाल नंबर होगा आपके सामने यहां पर 59। चलिए, टोटल भी सेम, बिल्कुल संकेत जी, आप टोटल भी सेम कर सकते हो। बिल्कुल सेम कह रहे, सही कह रहे हैं आप। ये बताइए, इस प्रकार का आखिरी सवाल, और मैं कहूंगा सबसे बढ़िया सवाल भी शायद यही है। कुछ राशि को एबीसी के बीच 9-8-6 के अनुपात में बांटा जाना है, लेकिन गलती से इसे 1/9 रेशियो 1/8 रेशियो 1/6 में वितरित किया जाता है।
इसके कारण बी को 1,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपसे पूछा है फाइंड द टोटल मनी विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर कुल धन का पता लगाओ जिसे वितरित किया जाना है, जो टोटल पैसा बांटा जाना है उसका पता लगाइए, टोटल मनी कितना है। देखो बच्चों ध्यान सुनेगा, कुछ राशि को ए बी सी के बीच बांटना है 9-8-6 के रेशियो में। हमारे पास कुछ पैसा है, इस पैसे को ए बी सी के बीच बांटना है 9-8-6 के रेशियो में, 9:8:6। यह है सही तरीका। हमें कुछ पैसे को एबीसी के बीच बांटना था 9-8-6 के रेशियो में, लेकिन गलती से ये 9-8-6 के रेशियो में ना बांट के गलती से यही पैसा किस रेशियो में बांट दिया, 1/9 रेशियो 1/8 रेशियो 1/6, गलती से इस रेशियो में बांट दिया। हमारे पास कुछ पैसा है, उसे 3 लोगों में बांटना है एबीसी 9-8-6 के रेशियो में, लेकिन गलती से इसी पैसे को 1/9 रेशियो 1/8 रेशियो 1/6 में बांट दिया जाता है। भाई 1/9 रेशियो 1/8 रेशियो 1/6 क्या आएगा, 9, 8 और 6 का एलसीएम होता है 72। इस पूरे डेटा को 72 से गुणा कर देंगे, तो 9 से 72 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 8 से 72 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। और 6 से 72 कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। यानी कि ये हो जाएगा 8:9:12। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये हो गया 8:9:12। यानी कि प्यारे बच्चों सवाल इतना सा है कि हमें 3 लोग हैं एबीसी, उनके बीच पैसा बांटना था 9-8-6 के रेशियो में। 3 लोग एबीसी, उनके बीच 9-8-6 के रेशियो में पैसा बांटना था, लेकिन गलती से पैसा बांट दिया 8-9-12 के रेशियो में। जब हमने गलती कर दी तो इसकी वजह से बी को 1,000 रुपए का नुकसान हुआ। मतलब बी को जितना हिस्सा पहले मिल रहा था उससे अब 1,000 रुपए बी को कम मिला। तो सवाल में यह उस पैसे का पता लगाओ जिसे बांटा जाना है। एक बात बताइए, हमारे पास सेम ही अमाउंट ऑफ मनी है, हमारे पास मेरे प्यारे भाई टोटल तो सेम है। इस सवाल की लॉजिक क्या है, लॉजिक पढ़ के आपको समझ के मजा आ जाएगा। हमारे पास कुछ पैसा है, उसे 3 लोगों के बीच में बांटना था एबीसी के बीच, इस रेशियो में 9-8-6 के रेशियो में, यानी कि टोटल कितना था 9, 8, 17, 6, 23, टोटल था 23। लेकिन गलती से वो पैसा बांट दिया 8, 9, 12 के रेशियो में, यानी कि टोटल कितना है 8, 9, 17 और 12, 29। भाई ये गलत बात है। भाई टोटल पैसा तो सेम है, टोटल पैसा तो सेम है प्यारे दोस्त, हमने केवल बांटने का तरीका ही तो बदला है। भाई हमें कुछ पैसा बांटना था एबीसी के बीच 9-8-6 के रेशियो में, लेकिन गलती से सेम वही पैसा, बाय मिस्टेक इट इज, गलती से वही पैसा बांट दिया 8, 9, 12 के रेशियो में। तो टोटल अमाउंट तो सेम होना चाहिए। टोटल यहां टोटल कितना हो रहा है, यहां टोटल हो रहा है 9, 8, 17, 6, 23, यहां टोटल हो रहा है 8, 9, 17, 12, 29। गलत बात है भाई, एक जगह टोटल 23 हो रहा है, दूसरी जगह 29 हो रहा है, इसको सेम करना पड़ेगा। एक जगह टोटल 23 हो रहा है, दूसरी जगह 29 हो रहा है, इसको सेम करना पड़ेगा। तो भैया मैंने मान लिया कि टोटल मनी है इनका एलसीएम, हमने मान लिया टोटल मनी है इनका एलसीएम 23 गुणा 29। टोटल पैसा मैंने मान लिया 23 गुणा 29, यहां टोटल जोड़ के 23 हो रहा है, इसको 29 से गुणा कर दो तो टोटल हो गया 23 गुणा 29। यहां टोटल जोड़ के 29 हो रहा है, 29 इसको 23 से गुणा कर दो, 23 से, ये टोटल हो गया 29 गुणा 23। अब देखो टोटल सेम हो गया, मैंने टोटल पैसा सेम कर लिया। देखो जोड़ के ये टोटल 23 गुणा 29 है, ये भी टोटल 29 गुणा 23 है, तो मैंने टोटल सेम कर लिया। टोटल था 23 यूनिट, यहां टोटल था 29 यूनिट, तो 23, 29 का एलसीएम 23 गुणा 29, ये टोटल हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, मान लिया ये टोटल है। अब बताओ बी को 1,000 रुपए का नुकसान हो, बी को पहले कितना हिस्सा मिल रहा था, आप केवल यहां पे बी की बात करो मेरे भाई, बी की, बी का पहले शेयर कितना था, बी का पहले शेयर था 29 गुणा 8, 29 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई 232, बी का पहले शेयर था 232। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर हो गया 23 निम्मा 207, पहले बी का शेयर था 29 अट्ठे 232, अब बी का शेयर हो गया 23 निम्मा 207,
तो जिस बी का पहले शेयर 232 था उसका 207 हो गया, यानी कि बी का शेयर कितना कम हो गया, 25। तो बी को 25 यूनिट का नुकसान हुआ कि नहीं? पहले बी का शेयर था 29 × 232 और अब बी का शेयर है 22 × 207, यानी कि बी को 25 यूनिट का नुकसान हुआ। 25 यूनिट कम मिला। सवाल के अनुसार बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। 25 की वैल्यू सवाल में 1000 रुपए दी है, 40 गुना 25 चौका 140 गुना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो टोटल पैसा बताओ जिसको बांटा जाना है। टोटल पैसा बांटा जा रहा है, ये इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 40 गुना। ये मेरा आंसर होना चाहिए। जब मैं गुणा करूंगा तो एंड में 0 जरूर आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। मैं इसके बाद इकाई का अंक मैच कर लूंगा, मैं पूरी गुणा नहीं करूंगा क्योंकि 3 नाम 27 7, 7 के बाद 7 चौक 28 8, 0 के बाद 8 इकाई का अंक आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है डी। डी आंसर इस सवाल का। बताओ बच्चों, मजा आया कि नहीं आया सवाल सीख? ठीक है भाई। तो ये मुझे लगता है सबसे बेहतरीन सवाल था, सबसे लॉजिकल था, है ना? एक बार आप घर से रिपीट करके और देखिएगा, मैंने बहुत तसल्ली से समझाया है। इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, केवल यहां इकाई का अंक की गुणा कर ली, 23 गुणा 29 गुणा 40। तो 3 नाम 27 7, 7 चौक 28 8, एंड में इकाई का अंक 8 आएगा। खत्म हुआ। ये रेलवे का लेवल है मैक्सिमम, लेकिन इतना लेवल भी रेलवे नहीं जा रहा है, ठीक है ना? तो कल करते हैं मेरे भाई, 2 क्लास और होंगी और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? कल और परसों में रेशियो खत्म कर देंगे। आज इतना ही, बाय।